सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा रजवंशी ब्लॉग। एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो ये है इंगेजमेंट का नेक्स्ट डे और हम लोग पूरा परिवार जो है ना घर आते आते 2:30 बज गया था और सोते सोते 3:30, बट हम लोग 5:30 में उठ गए थे, हम और मेरी सासू माँ। और जल्दी जल्दी जो हमारा काम था वो किए, क्योंकि आज जल्दी जाना था फिर से पापा जी के घर, क्योंकि आज भी पार्टी था वहाँ पे। तो पापा जी बोले थे आ जाने जल्दी, तो हम लोग अपना नींद चैन सब छोड़े साइड में, क्योंकि ज़रूरी है। हमारे घर में शादी है तो इज्जत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इज्जत देना, पूरा परिवार एक साथ रहता है ना, तो ये सब पॉसिबल होता है। तो इसलिए हम लोग सोचे, नहीं तो हम लोग पहले सोचे थे ना कि आराम से सो लेंगे 4-5 घंटे, और मेरे जो ससुर जी हैं वो ड्यूटी चले जाएंगे, बट हम लोग आराम से उठ के और तब जाएंगे क्वार्टर। लेकिन फिर हम लोग सोचे कि नहीं, हम लोग को जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे के घर अटीदार पटीदार नहीं है, अपने घर में शादी है, तो वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खुद के घर में कुछ हो ना तो अपना दिमाग भी काम नहीं करता, तो वही बात होता है। और सब लोग साथ रहे परिवार तो हिम्मत रहती है हर एक चीज़ करने की। तो हम और मेरी सासू माँ यही सोचे और जल्दी जल्दी से काम हम लोग ख़त्म करने का प्रयास कर रहे थे। बट काम ख़त्म कहाँ से होता, हम लोग को 8 बजे ही निकलना था सुबह। जैसे ड्यूटी जाएंगे पापा जी तो हम लोग को वहाँ पे छोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट से पहले नाश्ता बनाएं, और नाश्ता बनाने के बाद सब कुछ किए। और गाइज़, मेरे लिए नींद बहुत ज़रूरी है। हम नहीं सोते हैं ना तो मेरा बॉडी नहीं चलता है। लेकिन आज जो फुर्ती मेरे शरीर में था ना, बस इसलिए ना क्योंकि मेरी ननद जी के, मतलब ननद जी के लिए बहुत स्पेशल डे था। उनके ससुराल के लोग आए हुए थे, बस एक यही वजह था ना कि मेरे शरीर में इतना फुर्ती था कि सब कुछ हैंडल कर लें। नहीं तो अगर हम नहीं सोते हैं ना, मेरा नींद पूरा नहीं होता है, तो मेरा बॉडी काम करना बंद कर देता है, हम एक जगह बैठे रह जाते हैं। बट आज हम सब कुछ संभाल लिए, मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ, खुद से बहुत अच्छा लगा कि नाश्ता बना लिए। सोचे 2 रोटी खा भी लेते हैं, क्योंकि फिर निकलेंगे और हम जाते हैं ना, अगर ज़्यादा मतलब लोग हों हम वहाँ खा भी नहीं पाते हैं। कल पार्टी में भी हम अच्छे से नहीं खा पाए, खाएँ थोड़ा बहुत खाएँ, ऐसा नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को। तो चलिए चलते हैं, फिर दिखाते हैं क्या पहन के जाएंगे, कौन सा साड़ी पहनेंगे, कौन सा साड़ी पहनेंगे वो सब आपको दिखाएंगे। बस नाश्ता कर लेने दीजिए। सो गाइस, अभी हम ये पतला वाला पायल पहने हैं, तो सोच रहे हैं चेंज कर ले। कल ये पहने रह गए ना, क्योंकि लहंगा पे अगर संभाल नहीं होता, गिर विर जाता तो दिक्कत होता, क्योंकि लहंगा बहुत भारी था। तो ये वाला हम पहन रहे हैं पायल, जो मेरे को रिंग सेरेमनी में मेरी सासू माँ दी थी। बहुत सुंदर लगता है मेरे को ये वाला डिज़ाइन। ये वाला पहन रहे हैं ईयरिंग्स, जो मेरे को रिंग सेरेमनी में मेरी दादी सासू माँ दी थी। और ये पहन रहे हैं बिछिया, जो हम इस बार गए थे तो मेरी मम्मी दी थी। तो चलिए ये तीनों पहन लेते हैं। तो हम नॉर्मली जो है ना, हम बस पतला पायल पहन लेते हैं और बिछिया भी छोटा छोटा सा, क्योंकि डेली कंफर्टेबल चीज़ पहनना बहुत ज़रूरी होता है। बट अगर आपको कहीं जाना हो तो पायल ऐसा ना हो अच्छा, तो अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि कितना भी है तो अभी हम लोग नई नवेली ही कहे जाएंगे, तो ये सब पायल वगैरह अच्छा लगता है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम पायल पहने, और इयरिंग्स भी हम डायमंड वाला पहने हुए थे, जो बहुत छोटा छोटा सा जो होता है ना टॉप्स टाइप, वैसा था। तो हम वो डायमंड का इयरिंग्स जो है वो निकाल दिए, और यहाँ पे वो गोल्ड वाला इयरिंग्स पहन लिए, क्योंकि आप कितना भी डायमंड पहन लो ना वो दिखता नहीं है, ऐसा होता है। और गोल्ड है जो दिखता है, तो इसलिए यहाँ पे ये पहन लिया। और ये मेरे को वैसे भी इयरिंग्स अच्छा लगता है, इसका जो डिज़ाइन है ना बहुत प्यारा है, तो इसलिए हम ये पहन लिए। सो गाइस, चलिए पहन लिए सब कुछ, और बारी है साड़ी की। तो साड़ी आपको दिखा देते हैं कि ये वाला साड़ी हम पहनने वाले हैं। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एक बार बस पहने हैं अपने जेठ जी के बर्थडे में, बस एक बार। तो ये मेरे को अच्छा लगता है, कंफर्टेबल भी रहता है, तो सोचिए यहीं पहन। तो चलिए हम पहनने के बाद मिलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा गाइस। 8:15 हो गया, हम लोग को निकलना भी है तुरंत 10 मिनट में। तो गाइस रेडी हो गया, ये वाली साड़ी पहन ली है, देख सकते हैं। बहुत जल्दी जल्दी से पिन जाके अच्छे से लगाएंगे वहाँ पे। बाकी कैसे लग रहे हैं बताइएगा। चलिए निकलते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल इसलिए था क्योंकि घर पे आने वाले थे सब लोग, हमारी ननद जी के ससुराल से सब लोग। तो स्पेशल तो होगा ही ना भाभीयों के लिए, तो वही बात है। तो एक चीज़ और मेरे को बहुत अच्छा लगा था, मेरे हस्बैंड आज ड्यूटी नहीं गए थे। बहुत ज़रूरी था आज ड्यूटी, लेकिन फिर भी वो छोड़ दिए थे अपनी बहन के लिए, ताकि कुछ ज़रूरत हो ना तो घर पे वो भैया और पापा जी का हाथ बटा सकें। बस मेरे ससुर जी ड्यूटी गए हुए थे। तो गाइस आ गए घर पे, और फिलहाल तैयारी चल रही है, सब लोग आने वाले हैं यहाँ पे खाने पे।
जितने लोग कल इंगेजमेंट में थे अभी सब चल रहा है, रुकिए थोड़ी देर में बात करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये घर कैसा लग रहा है। और ये भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब सोफ़ा वगैरह सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। देख सकते हैं ये लुक अलग ही आ रहा है। आप लोग वीडियो में पहले देखे होंगे, यहाँ दूसरा सोफ़ा लगा था बट अभी ये वाला लगा तो बहुत प्यारा लग रहा है। आपको हम दिखाते हैं तो मिक्सर चल रहा था जिसकी वजह से हम आपको नहीं दिखा पा रहे थे, तो हम दिखाना चाह रहे थे ये सब लुक जो बहुत प्यारा लग रहा था हमारे घर का। यहाँ घड़ी देख सकते हैं, तो आप भी बताइएगा सब कुछ कैसा लग रहा है। तो फ़िलहाल यहाँ पे सब इधर अस्त व्यस्त हुआ पड़ा था, तो पहले हम सोचे ना कि सब जो घर है उसको अच्छे से करेंगे। पहले हम आपको ये दिखा देते हैं। एक ये है हमारा हॉल का एरिया, तो गेस्ट रूम जो कहते हैं, तो बहुत प्यारा लग रहा था घर। बट इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाता है ना कुछ कुछ चीज़ें, तो हम सोचे कि वो सब कुछ ठीक करेंगे, तो धीरे धीरे करेंगे। पहले किचन भी यहाँ पे काम चल रहा है तो गंदा हो गया था, और हमारे घर जो हेल्पर है ना वो सब कुछ साफ़ कर लेती हैं, बट आज उनको हम लोग भेज दिए थे कि आप भी रेडी होके आइए, तो आधा काम करके चली गई थी, इसलिए हम आगे का संभालें। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें ये थी ये ठीक कर रहे थे, सब कुछ झाड़ वाड़ दिए थे, आधा हम कर लिए थे तब वीडियो स्टार्ट किए थे। और यहाँ पे जो मेरे को लग रहा था ना कि ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, वो चीज़ जो था हम वो हटा दे रहे थे, क्योंकि होता है ना कुछ छोटा छोटा चीज़ से लुक चेंज हो जाता है घर का। तो यहाँ पे कुछ स्वेटर वेटर था तो वो सब हटा दिए थे जो ज़रूरी नहीं था। और यहाँ पे यही सब काम किए थोड़ा बहुत, बस जो मेरे को समझ में आ रहा था जितना कि क्या कैसे होना चाहिए वो हम कर रहे थे। एक बहू होने के कर्तव्य निभा रहे थे, आप बोल सकते हो ऐसा। तो सब कुछ साफ़ ही सुथरा था, बट एक होता है ना थोड़ा बहुत, जैसे बेडशीट यहाँ ख़राब था तो वो सब यहाँ पे ठीक कर दिए। तो बस यही सब काम किए। चलिए देखिए ब्लॉग को एंड तक। सारे रूम का बिस्तर ठीक कर दिए थे, रिकॉर्ड बस एक ही रूम का किए थे, क्योंकि एक ही चीज़ क्या बार बार दिखाना, तो इसलिए यहाँ पे फिर सासू माँ किचन में आई चाय बनाने के लिए, क्योंकि पता है जिनकी बेटी का शादी हो रहा हो ना वो लोग को बिल्कुल भी ये सब ध्यान नहीं रहता कि चाय पी ले। तो यहाँ माँ चाय बना रही थी पापा जी के लिए भी, जो मेरे मझले ससुर जी हैं, वो तो अभी तक काम में ही लगे हुए थे, इतना ज़्यादा वो काम कर रहे थे कि क्या ही बताएँ। तो मेरी सासू माँ जो है वो बोली कि उनके लिए भी चाय बना देते हैं ताकि वो पी लें। बस यही सब में थोड़ा सा साथ देना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि एक माँ बाप ना बहुत अकेला पड़ जाते हैं इस मोमेंट पे, तो इसलिए। और हम लोग से जितना हो पा रहा था ना उतना हम लोग पूरा कोशिश किए। और वहाँ देख सकते हैं काम लगा हुआ था, बाहर में तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, पूरा हलवाई वगैरह लगे हुए थे पूरा बनाने के लिए खाना। तो वहीं मिक्सर में वो बार बार मसाला वगैरह पीसने आ रही थी, और बार बार किचन साफ़ करना पड़ रहा था। 3-4 बार किए, फिर छोड़ दिए कि वो पूरा काम अपना कर लेंगी तब पोछेंगे, क्योंकि बार बार हम पोछ के हट रहे थे तब तक वो आ रही थी गिरा के चले जा रही थी, तो इसलिए। तो यहाँ पे फिर मतलब नीचे झाड़ू लगा दिए थे, और झाड़ू लगाने के बाद वो ये करना था। और देखिए हम यहाँ पे बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम झाड़ू लगाने से पहले हटाए हुए थे ना वो नीचे जो रहता है, तो वो उस पर चढ़ी हुई थी, हम बोल नहीं पा रहे थे, बहुत देर तक खड़े थे। तो फिर हम बोले थोड़ा सा हट जाइए ना कि हम इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे सही से बिछा दिए थे जो रहता है। तो हमारा किचन का भी साफ़ सफाई हो गया था, और वैसे भी हमारी हेल्पर हैं वो कर देती, लेकिन अगर उस बीच में गेस्ट आ जाते हैं ना हमारे तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता, इसलिए हम फटाफट से किचन भी जो था उसमें झाड़ू लगा दिए, और पूरा जो स्लैब है वो भी साफ़ कर दिए। तो उतना ही से हमारा अच्छा हो गया था, सब काम था वो कर ली। क्या हुआ था ना, हमारे घर जो क्या बोलेंगे हेल्पर हैं वो तो जो हमारे घर हेल्पर हैं वो चली गई हैं, तो आधा काम अधूरा रह गया है। तो जल्दी जल्दी किचन साफ़ कर दिए, किचन झाड़ू पोछा कर दिए, कि बहू ही संभाल सकती है। संभालना मीन्स ये सारी चीज़ें, क्योंकि सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं, सब लोग मिलजुल के, क्योंकि अपने घर में खुद ही करना होता है। कितना भी आप हेल्पर रख लो, कुछ भी कर लो, बट ये सारी चीज़ें खुद से ही देख के करनी पड़ती हैं। तो इसलिए बाकी आने वाले हैं सभी लोग, ननद जी, नंदोई जी, उनके सारे फैमिली मेम्बर,
तो घर तो अच्छा से रखता होगा ना। तो चलिए, बाकी हमारा घर वैसे भी बहुत सुंदर है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये है दी का इंगेजमेंट रिंग। तो यहाँ हम सब लोग बैठ के बात कर रहे थे वहीं इंगेजमेंट के बारे में। तो बहुत प्यारा रिंग था, बहुत अच्छा लग रहा था, तो वहीं आप लोगों को भी सोचे दिखा दें। फिर यहाँ पे आया नाश्ता, पतिदेव लेके आए ये सब, क्योंकि यहाँ पे नॉनवेज अभी बन रहा था नाश्ते में, तो हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो मेरे लिए लेके आए थे। तो यहाँ पे हम सोचे खा लेते हैं, और सिर्फ मेरे लिए लेके नहीं आए थे, वो अपने चाचा के लिए भी लेके आए थे, मतलब हम जिनको पापा जी बोलते हैं, मेरे मझले वाले ससुर जी। तो वो अपने से सबके लिए लेके आए थे, बट शायद पापा जी नहीं खा पाए थे, क्योंकि कोई और अंकल लोग आ गए थे ना, तो मेरे हस्बैंड उन्हीं को दिलवा दिए, उन्हीं को दे दिए। तो शायद वो पापा जी नहीं खा पाए थे, उतना मेरे को ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे पहले दोनों सासू माँ को बोले खा लीजिए फिर हम खाएंगे। तो मेरी मझली वाली सासू माँ मतलब गई, थोड़ा ही सा खाई लोग। हम बोले नहीं अच्छे से खा लीजिए, बट नहीं खा रही थी लोग कि तुम खाओ तुम खाओ। और यहाँ देखिए पापा जी अभी काम कर ही रहे हैं बेचारे, करते करते एकदम थक गए थे, देख के मोह आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे अभी भी साफ़ सफाई में लगे हुए। इतना हुआ अभी करके, हम लोग वेट कर रहे हैं सबके आने का, और काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। तो चलिए आएंगे तो सबसे आपको मिलवाएंगे, तो आप पे कंटिन्यू करिए, एंड तक देखिएगा गाइज। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे ही फैमिली ब्लॉग्स आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पूरा शगुन का जो सामान है वो देख रहे थे, क्योंकि मतलब पिछले दिन पूरा रात हो गया था इंगेजमेंट डे की रात में, तो बहुत ज़्यादा रात हो गया था, तो इसलिए हम लोग कुछ भी देख नहीं पाए। तो यहाँ पे हम लोग वही निकाल के देख रहे थे, सब कुछ बहुत प्यारा आया हुआ था ननद जी के लिए। तो देख सकते हैं ये जो सूट है वो है जो उनके पसंद का सब कुछ है, क्योंकि वो लाइट कलर ज़्यादा पसंद करती हैं, फैंसी में ज़्यादा पसंद करती हैं। तो सब कुछ वैसे ही था, बहुत प्यारा लग रहा था। और मेरे को ये बैंगल्स इतना प्यारा लग रहा था ना, जो पर्पल वाला है, मतलब इतना प्यारा चूड़ी लगा ना, देख सकते हैं एकदम बहुत सुंदर था। तो साड़ी भी बहुत प्यारा था, देख सकते हैं वो भी लाइट कलर का ही साड़ी है, पार्टी वियर। और ये सूट पे तो दिल आ गया था मेरे को, बहुत सुंदर ये पर्पल वाला सूट लग रहा था, तो इसलिए हम उसी का रिकॉर्ड ज़्यादा किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये रहा देख सकते हैं एक स्काई कलर का, जिसको हम साइड किए। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है पूरा श्रृंगार का सामान, और इतने अच्छे से पैकेजिंग था ना उसका, बहुत अच्छा पैक किया हुआ था। तो यही ननद जी आप लोग तो देखे ही होंगे जिनका इंगेजमेंट हुआ, और बहुत प्यारी लग रही थी इंगेजमेंट के दिन। और यहाँ ये सब देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत एक्साइटेड हम लोग रहते हैं देखने के लिए। तो देख सकते हैं इस तरीके से सब कुछ है। यहाँ पे जो जो श्रृंगार का सामान रहता है ना, वो सब कुछ था, और बहुत अच्छा अच्छा था। लिपस्टिक, मस्करा, लाइनर, ये सब ब्लश वगैरह सब कुछ अच्छा लग रहा था। ये देखिए ये है ब्लश नायका का, तो सब कुछ यहाँ था। तो वही हम लोग देखे, पूरे फैमिली लोग हम लोग देख रहे थे यही सब कुछ, और इंतज़ार भी कर रहे थे कि कब आएंगे दी के ससुराल वाले। तो गाइज़ हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, अभी तक कोई आया नहीं है। कोई बात नहीं, वेट कर रहे हैं। बहुत सुंदर कर भी लग रही थी, बहुत कचरा कचरा बहू से तो छुड़ा लेंगे। हाँ, बहू से छुआना चाहिए। आइए भाभी, आइए आइए खुश आइए, यहाँ सबको बैठिए। ये बेटियों से नहीं छुआते, बहू को बेटी बनाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे आ गई हमारी जो ननद जी हैं, उनकी ये ताई जी हैं, जो मेरा तारीफ़ की। अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि मेरा बहुत कम लोग तारीफ़ करते हैं, तो अच्छा लगता है सुन के। फिर यहाँ पे ये हैं हमारी जो ननद जी हैं, उनकी सासू माँ, जो बहुत प्यारी हैं। सब लोग बहुत ही सुंदर सुंदर थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, सब लोग बहुत प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ हम लोग सबसे मिले, और बहुत अच्छा लगा मिल के सबसे। फिर बहुत लोग नाश्ता किए, ये किए, हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किए। फिर काफ़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद, यहाँ पे जब सब लोग खाना खाने के लिए आए इधर पंडाल में, तब हम थोड़ा सा रिकॉर्ड किए। सब लोग यहाँ खा रहे थे, दामाद जी भी थे, सब लोग, हम बस थोड़ा सा रिकॉर्ड किए। और नॉनवेज था, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ रुक के और फिर हम चले गए थे। और वेज में भी था सब कुछ, खाना अच्छा था। वही है कि हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, अच्छा नहीं लगता है हर जगह कैमरा ले जाना। कोई एक रहता ना मेरा हेल्प करने वाला, और कोई रिकॉर्ड कर देता तो अच्छा लगता। और ये है मेरी प्यारी ननद जी, एक और छोटी सी। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे थे रसगुल्ला।
तो हम भी खाएं और वो भी खाएं, तो दोनों लोग यहाँ पे खा रहे थे और अच्छा लगा टाइम स्पेंड करके, सबसे बहुत अच्छा लग रहा था। और काफ़ी लोग भी आए थे, बहुत लोग, बस रिकॉर्ड नहीं किए, करना चाहिए था, बाद में लगा कि थोड़ा बहुत आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए था, लेकिन हम मतलब थोड़ा खातिरदारी में रह गए, जिसकी वजह से कैमरा ऑन नहीं कर पाए। हर चीज़ लगता है ना कि कैमरा ऑन करके लो ना तो दिखावा लगने लगता है कि अरे कैमरा के लिए कर रहे हैं, इसलिए। खाना खा लिए, बस थोड़ा कौन सा चप्पल? अरे प्लेन वाला है, पता मेरी मम्मी मेरे चप्पल पहन। तो चलिए, अब ननद जी भी जा रही हैं, मतलब अभी जाएंगी वो पूरी जाएंगी, तो सब लोग उनका जो भी ससुराल का फैमिली आया है वो भी लोग जा रहे हैं। तो खरीदते चप्पल पहन लेती हूँ, जा रही हैं दी अभी हड़बड़ी में, बस थोड़े देर के लिए। तो चलिए, हम लोग बाइक से चल रहे हैं, स्कूटी या बाइक से। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग निकल गए थे घर के लिए। काफ़ी देर बाद सब कुछ हम लोग को गिफ्ट भी मिल गया था, तो किसी और ब्लॉग में आपको गिफ्ट दिखाएंगे कि मेरी ननद जी के ससुराल से क्या क्या गिफ्ट मिले हैं हम दोनों सास बहू को। और यहाँ पे हम लोग निकल गए घर के लिए, सुबह के 8 बजे के आए हुए, 8 बजे हम लोग निकले घर पे जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, चलिए घर पे आ गए, और ये वाली साड़ी अच्छी लगती है मेरे को, बाकी हम कैसे लग रहे थे बताइएगा। फाइनली हमारा फंक्शन जो है वो हो गया सब कुछ अच्छे तरीके से, लेकिन थकान हो गई बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, होता है घर में, अगर कुछ हो तो थकान तो होती ही। बाकी ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा गाइस। अगर ब्लॉग अच्छा लगा, हमारा फंक्शन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और भी अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते थे, कोई था ही नहीं रिकॉर्ड करने वाला, और हर जगह ऐसे कैमरा लेके अच्छा भी नहीं लगता है। तो जितना मेरे से हो पाया थोड़ा सा सब जगह हम कर लिए, बट कोई एक जन रहता है ना, उसको दे देते मोबाइल की, सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड करो। जहाँ खाना पीना हो रहा था वहाँ पे तो और अच्छे से हो जाता, सब कुछ अच्छा लगता आप लोग को देख के। कोई बात नहीं, होता है। तो चलिए, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो सके शेयर करिएगा। बाकी हम कैसे लग रहे थे कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे आप सभी को।